जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 पे कमीशन पर जेसीयू ओआर और अग्निवीर को मिलेगा एमएसपी रैंक नहीं। रिस्क और हार्डशिप पर एमएसपी 25% ज्यादा मिलेगी। एआईडीईएफ ने यह रिकमेंडेशन दी है। होम लोन पर पेंशन से होगी रिकवरी। हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बात करेंगे। डिसेबिलिटी पेंशन 20% की ब्रांडिंग 50% पर दी जाएगी। हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बात करेंगे। और एक्स सर्विस मैन जैसी ओआर के बाद 3 महीने के सैलरी नहीं, इस पर सैनिकों ने विरोध किया है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर 8 पे कमीशन में अग्निवीर और जेसीओ ओआर को एमएसपी 25% से ज्यादा मिलेगी, उसकी अपडेट आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उसे बता देता हूं कि बैंक ऋण में जो बैंक लोन है वो डिफॉल्ट होने पर आपकी पेंशन से जो काटा जा रहा है, यह हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। बता दें, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि पेंशन जमा होने के बाद बैंक पेंशन भोगी के खाते से ऋण की बकाया राशि वसूल कर सकता है। न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त अधिकारी पेंशन खाते में 4.64 लाख की कटौती बैंक के द्वारा सही ठहराया है, क्योंकि उसमें होम लोन लिया था, उसके बाद गारंटर के रूप में डिफॉल्ट किया गया है। न्यायालय ने कहा है कि पेंशन जमा होने के बाद वैधानिक जो छूट है वह समाप्त हो जाती है। यह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसमें बता दें, 4.64 लाख की जो कटौती है वो उन्होंने होम लोन लिया था। अभी तक होम लोन लेने पर आपकी जो पेंशन या सैलरी है उसे नहीं काटा जाता था। होम लोन ही आपके ऋण का जो घर होता है उसे खुद गारंटर के रूप में होता था, लेकिन अब पेंशन से कटौती की जाएगी। यह फैसला सुनते ही कई लोगों ने नाराजगी शामिल की है इसमें, और इसमें कई लोगों ने कहा है कि होम लोन लिया है तो होम से ही गारंटर होती है, तो होम लोन से ही रिकवरी की जानी चाहिए, पेंशन से नहीं की जानी चाहिए। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताएं। एक दूसरी बड़ी खबर है, 18 प्रश्नों के जवाबों का जवाब देते हुए भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव स्टाफ साइड जेसी वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार 18 सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें जो 2 प्रश्न हैं जो सैनिकों और अग्निवीर तथा सीएपीएफ सैनिकों के लिए हैं, वह प्रश्न कौन से हैं जिन्होंने कहा है ये जो सुझाव दिए हैं, 18 प्रश्नों के जो सुझाव दिए हैं। 8वीं वेतन आयोग में क्यों अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ जो है वो ये महासचिव स्टाफ साइड, और उन्होंने यह जवाब दिया है। तो इसमें यह साफ किया गया है कि कर्मचारी के मन से कर्मचारियों क्या चाहते हैं, 8 पे कमीशन में उन्हें क्या बढ़ोतरी है। तो रक्षा कर्मचारी हैं, उन्होंने 2 प्रश्न के जवाब दिए हैं। पहला जो प्रश्न है वह सशस्त्र बलों के कर्मियों को वर्तमान में सैन्य वेतन यानी कि मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है, उसे क्वेश्चनायर है। उसमें 15वां नंबर का जो प्रश्न है इसमें कहा गया है उन्होंने सशस्त्र बलों के कर्मियों को वेतन मान में सैन्य सेवा वेतन दिया जाता है, यह उनके कर्तव्यों की विशेष प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। इस संदर्भ में उनके कार्यों की बदलती प्रकृति को देखते हुए सैनिकों और नए सैनिकों और वायुसेना जो कर्मी हैं उनके वेतन में कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी कि जो सैनिक हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उन्हें कैसे एमएसपी का निर्धारण किया जाना चाहिए। जबकि अब संदर्भ में जो काम है उनकी प्रवृत्ति जो है वह बदल रही है। इस पर डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन है, एनसीजेसीएम के महासचिव जो डिफेंस एम्प्लॉय के मेन हैं, उन्होंने ये जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को जोखिम, तत्परता, सकर्ता और बलिदानों के अनुरूप वेतन मिलना चाहिए, यानी कि जोखिम के आधार पर जो मिलिट्री सैन्य सेवा एमएसपी है, जोखिम, तत्परता और सतर्कता, बलिदान के अनुसार मिलना चाहिए। हम स्थिर सैन्य सेवा वेतन यानी कि एमएसपी की गतिशील, जोखिम की तत्परता और प्रीमियम में बदलने का समर्थन करते हैं। सीएपीएफ पुलिस और नागरिक प्रवेश स्तरों में कम से कम 25% अधिक मिलना चाहिए, जो कि सैनिक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि अग्निवीर के नाम पर सशस्त्र बलों में निश्चित अवधि से रोजगार समाप्त किया जाता है, जबकि अग्निवीर के रूप में चयनित और नियुक्त सभी कर्मियों को नियमित होने चाहिए। उनका जो प्रवेश है वह वेतन आकर्षण होना चाहिए, उसमें स्पष्ट वेतन वृद्धि और आवास, शासन आदि जैसे मजबूत गैर मौद्रिक लाभ भी शामिल किए जाने चाहिए, यानी कि एमएसपी का लाभ अब अग्निवीरों को भी दिया जाना चाहिए। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी शामिल है सैन्यकर्मी, उन्हें जोखिम, तत्परता, सकर्ता के आधार पर उनको इसका हिस्सा मिलिट्री सर्विस पे पर मिलना चाहिए। यह इन्होंने जो लिखा है यह इन्होंने जवाब दिया है, और यह बहुत ही बड़ा जवाब है, क्योंकि अभी तक जो मिलिट्री सर्विस पे मिल रही थी उसमें जवान जेसीओस को कम और अग्निवीरों तो बिल्कुल नहीं दी जा रही थी।
क्या इस पर 8वें वेतन आयोग को कुछ सोचना चाहिए, विचार करेगा। इस पर आगे देखने को मिलेगा कि क्या 8वें वेतन आयोग में रिकमेंडेशन आई है। अब बात कर लेते हैं देश में 16वां जो प्रश्न है, देश के सेवारत सैन्यकर्मी की तुलना में सैन्य पेंशन भूमियों की संख्या कई अधिक है। 2025 और 2026 में रक्षा पेंशन पर होने वाला व्यय रक्षा वेतन और भत्तों पर होने वाले व्यय के अधिक होने की संभावना है। इसमें 16वां प्रश्न में कहा गया है कि जो रक्षा बजट होता है उसमें जो पेंशन दी जाती है और जो सैनिक जो सर्विस करते हैं उन्हें जो सैलरी दी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसको क्या कम करना चाहिए, क्योंकि रक्षा बजट में जो है उसमें पेंशन और सैलरी में ज़्यादा चल रही है। इस पर जो रक्षा सचिव हैं उन्होंने डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन है उन्होंने कहा है कि रक्षा कर्मियों ने राष्ट्र के लिए अपना यौवन और स्वास्थ्य निछावर कर दिया है। किसी भी सुधार का उद्देश्य उनके बलिदान का सम्मान करना है और सेवा के बाद उन्हें सम्मान को सुनिश्चित करना चाहिए। सशस्त्र बलों के लिए परिभाषित गैर अंश वृद्धावस्था पेंशन योजना जारी करनी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा प्रेरित में सम्मानित कर्मियों पर निर्भर करती है। इसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है, इसमें सबसे बड़ी बात सामने आई है कि जो पेंशन भोगी हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र में सेवा की है और पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, तो उन्हें पेंशन बिल्कुल नहीं काटनी चाहिए। क्योंकि यह 16वां प्रश्न जो है ऐसा क्वेश्चनायर का जिसमें कहा गया है कि रक्षा बजट का सारा पैसा पेंशन भोगियों को और सेवारत कर्मियों के सैलरी और पेंशन में जो खर्च हो जाता है, तब उन्हें इस पर कहा गया है कि पेंशन भोगियों को 23% पेंशन भोगी और सैलरी में जाता है, तो 23% कोई बड़ी बात नहीं है। रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए, ना कि उनकी पेंशन में कटौती करनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न है ये 16वें नंबर का प्रश्न है। उन्होंने जवाब दिया है कि आपकी क्या राय है कि एमएसपी पर क्या राय है, जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट से ही सरकार के पास पहुंचेंगे, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो वो मांग भी सरकार के पास जाएगी। एक दूसरी बड़ी खबर है, 14 साल की कानूनी लड़ाई जम्मू और लद्दाख। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। पूर्व सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन बरकरार रखा गया। जम्मू और कश्मीर लद्दाख में उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया जिसमें एक याचिका दायर की गई है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने उस पर आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पूर्व सैनिकों को 2012 में उसकी सेवा मुक्ति के बाद उनकी विकलांगता पेंशन राउंड ऑफ करने का लाभ दिया जाता है। इस पर न्यायमूर्ति संजीव कुमार और संजय परिवार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि सैनिकों के हितों में बता दें कि जो ब्रांडिंग या राउंड ऑफ होता है उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। अगर डिसेबिलिटी पेंशन 20% है तो उसे ब्रांडिंग या राउंड ऑफ करके 50% तक दी जानी चाहिए। यह फैसला सुनाया है 9 फरवरी 2018 में एक परिपत्र का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी जो पेंशन है उनको डिसेबिलिटी पेंशन को 20% होने पर 50% का फायदा दिया जाना चाहिए। एक दूसरी बड़ी खबर है, एक्स सर्विसमैन जो रिटायर होने के बाद कोई दूसरी नौकरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उन्हें कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि उन्हें सैलरी नहीं दी जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। ताजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर एक कंप्लेंट दायर की गई है और उसमें कहा गया है कि हम जो एक्स सर्विसमैन है 50 से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन ग्रुप शामिल हुए थे इसमें मीटिंग में, और इसमें कहा गया है कि जितने भी हिंदू रिलीजन और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उसमें पूर्व सैनिकों की तैनाती है, उनको 3 महीने से दिसंबर, जनवरी और फरवरी में उन्हें सैलरी नहीं मिली है। ऐसे में कई डिपार्टमेंट हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी करते हैं, 3, 4, 6 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती है, तो इसका मामला उठाया गया है। कलेक्टर के सामने यह मामला उठाया गया है और 50% से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन इसमें शामिल हुए हैं। इस पर प्रोजेक्ट में ऐसे और भी डिपार्टमेंट है जो जरूर कमेंट करें अगर आपको सैलरी नहीं मिली है, क्या किसी डिपार्टमेंट में ऐसा है और कहाँ की ये सैलरी आपको नहीं मिल रही है। तो रिटायरमेंट के बाद जो नौकरी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरीवन।